मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मधुबनी जिले के मधेपुरा कोसी नदी के जलस्तर में हुई मामूली वृद्धि से गढ़गांव पंचायत के गोबरगढ़ा एवं लुचवानी गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से लगभग 100 परिवार प्रभावित हो गया है। बाढ़ के कारण जहां गोबरगढ़ा गांव के 2 दर्जन परिवार विस्थापित होकर ऊंची जगहों का शरण ले रखे हैं, वहीं गोबरगढ़ा एवं लुचवानी के लगभग 70 परिवार के घर आंगन में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इन दोनों गांवों के लोगों को आवागमन की एकमात्र सुविधा नाव ही रह गई है। हालांकि कोसी बराज से महज 63,000 क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज किया गया है। बराज से इतना कम पानी का डिस्चार्ज करने के बाद भी गढ़गांव पंचायत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ का मुख्य कारण लोगों के द्वारा चंदा के पैसे से कोसी नदी के उपधारा को गढ़गांव पंचायत के असुरगढ़ से गोबरगढ़ा तक आवागमन की सुविधा एवं बाढ़ से सुरक्षा को लेकर नदी की धारा को बदलने के लिए सुरक्षात्मक बांध बनाए जाने से उत्पन्न हुई है। बताते चले कि बाढ़ की सूचना पाते ही मधेपुर के अंचल अधिकारी नरेश प्रसाद सिन्हा एवं प्रभारी सीआई मोहम्मद अब्बास ने गोबरगढ़ा एवं लुचवानी गांव पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्या सुनी। सीओ ने बताया कि सुरक्षात्मक बांध बांधने के कारण ही गोबरगढ़ा एवं लुचवानी गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजा जाएगा। पानी चला को 8 दिन से 7-8 दिन आया है। घर बर्दाश्त हो गया तो क्या करेंगे। आज ही रात से हुआ, घर में पानी चला गया है, पूरा पानी है घर में, देखिए पूरा डूबा हुआ नहीं। इधर इंजीनियरों का मानना है कि सुरक्षात्मक बांध बांधकर प्रकृति से छेड़छाड़ किया गया है, जिस कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं सुरक्षात्मक बांध पर नदी के पानी का काफी दबाव बना हुआ है, कभी भी यह बांध टूट सकता है। अगर यह सुरक्षात्मक बांध टूटता है तो कोसी तटबंध के बीच के 1 दर्जन से अधिक गांव के आबादी को तबाही का मंजर दे सकता है। हालांकि इस सुरक्षात्मक बांध को बचाने के लिए 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर के द्वारा बांध पर मिट्टी देने का कार्य चल रहा है। मधुबनी के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं झंझारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि मधेपुर के अंचल अधिकारी से रिपोर्ट मांगा गया है, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। आलोक कुमार, मिथिला मंच न्यूज, मधुबनी।